हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल सीरीज़ और इस सब्जेक्ट स्पेशल सीरीज़ में बच्चों अभी तक हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और इसमें हमने टॉपिक जो स्टार्ट करा था वो क्या था? टेंस था, ठीक है? टेंस में हमने पास्ट टेंस स्टार्ट करा था और दूसरी क्लास में उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमने यहाँ पर कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ी, ना तो हमने परफेक्ट पढ़ा, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना इंडेफिनिट, कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना? इन सब में से कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे क्या थे क्वेश्चंस जो थे, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम कर चुके, ठीक है? उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके, अपने सारे के सारे पेयर कर चुके, सारे रूल्स कर चुके पास्ट टेंस के, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो ऊपर, ठीक है? आपको सीधा वो क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है? तो एक बार पूरे अच्छे तरीके से वो क्लासेस देख कर आइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पर कितनी बेहतरीन पढ़ाई करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिलेक्शन वाली पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फ्यूचर टेंस, ठीक है? आज हम भविष्य पढ़ेंगे और आज ही भविष्य खत्म कर देंगे। आपका भविष्य खत्म नहीं करेंगे, चिंता मत करो। मैं कोई एसएससी थोड़े ना हूँ। हम ये जो एसएससी 24 पाठशाला है बेटा, ये एसएससी नहीं है जो आपका भविष्य खराब कर दे, ठीक है? ये बस एक पाठशाला है जहाँ पर हम सिर्फ अपनी सिलेक्शन वाली पढ़ाई करते हैं। हम सिर्फ टेंस खत्म करेंगे, ठीक है? फ्यूचर टेंस खत्म करेंगे। भविष्य आप लोगों का बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है? हम तो बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। एसएससी है जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है अपने मित्र एडिक्विटी के साथ, ठीक है? तो बिना चिंता करे चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा फ्यूचर टेंस। देखो बच्चों, फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो फ्यूचर टेंस देखो एग्जिस्ट नहीं करता और जाहिर सी बात है, जो चीज अभी तक हुई ही नहीं है वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है ना? तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? एक संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, कोई ऐसा एक्शन जो आने वाले समय में होगा, ठीक है? जिसका अभी तक हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है, ठीक है? यानी कि वो आने वाले समय में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? बट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य में होने वाली कोई भी घटना, कोई भी एक्शन, ठीक है, जिसके होने की कोई भी संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर के लिए हमारे पास 3 शब्द होते हैं, विल, शैल और वुड, ठीक है? ये 3 शब्द जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपकी, ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे फ्यूचर टेंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये होते हैं हमारे फ्यूचर टेंस की प्रॉपर्टीज। अभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें बताती हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है, ठीक है? अब आप लोग कहोगे ये जो वुड है, ये तो आपने बताया था कि विल शेल को जब हम चेंज करते हैं पास्ट में तो ये हमारा वुड हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है? विल शेल को जब चेंज करते हैं तो वो हमारा वुड हो जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है? लेकिन वुड क्या है बेटा? विल शेल और वुड ये तीनों ही फ्यूचर की भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? फ्यूचर की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो ध्यान से सुनो। विल शेल और वुड, ठीक है? यहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फ्यूचर टेंस का पहला रूल, ठीक है? पहला रूल क्या कहता है बेटा? देखो, दुनिया का छोड़ो, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना है जिसमें 2 विल 2 शेल या फिर 2 वुड आते हों। क्लियर है? 2 विल 2 शेल या फिर 2 वुड जिसमें भी आते हो वो सेंटेंस हमेशा ग्रामेटिकली गलत होता है, ठीक है? तो यानी कि रूल 1 क्या है? दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें 2 विल 2 शेल या फिर 2 वुड यूज हो सके, ठीक है? 2 विल 2 शेल 2 वुड कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। अब इतना सा चीज आपको याद रखनी है। यानी कि अगर कोई भी कहता है कि 2 विल 2 शेल 2 वुड आते हैं तो तुरंत उसकी क्लास छोड़कर भाग जाना और पाठशाला में आके पढ़ लेना, ठीक है? इस पाठशाला में आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि क्यों नहीं होते। देखो, किसी भी सेंटेंस में 2 विल 2 शेल 2 वुड यूज नहीं होंगे, ये चीज लिख के ले लो, ठीक है? अब किसी भी सेंटेंस में अगर ये आ जाते हैं तो हटाएं किसको? पहले वाले वुड को या दूसरे वाले वुड को, ठीक है? यानी कि अगर किसी सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, इफ यू विल ड्रिंक दिस स्पाइसी ग्रीन चिली सॉस आई विल गिव यू 2000 रुपी नोट एज रिवॉर्ड। देखो, यहां पर एक विल है और यहां पर एक विल है। अब इन दोनों में से किसको हटाओगे? ठीक है, तो हमें किसको हटाना है बेटा? ध्यान रखना, हमारे पास एक शब्द होता है कंजंक्शन, ठीक है? कंजंक्शन, कंजंक्शन के नियरेस्ट, ठीक है? कंजंक्शन के नियरेस्ट अगर आपको कभी भी कोई भी विल, शेल या फिर वुड दिखाई देता है, ठीक है? विल, शेल या फिर वुड दिखाई देता है तो आपको क्या करना है? इसको यहां से हटा देना है, ठीक है?
कंजंक्शन के नियरेस्ट अगर कभी भी विल शैल या वुड आता है तो इनको यहां से हटा देंगे, तो ये हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कंजंक्शन क्या होते हैं, जो भी वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे इफ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, एज सून एज हो गया, ऑल्दो, अनलेस, अनटिल, तो इस तरीके के वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शंस के नियरेस्ट अगर आपको कोई भी विल शैल या फिर वुड दिखता है उसको वहां से हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो 2 विल दिख रहे हैं, अब इतना हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक गलत है, यानी कि इसको हमें सही करना है तो एक विल को हटाना पड़ेगा। अब किसको हटाएंगे, तो जो भी कंजंक्शन के सबसे नियरेस्ट होगा उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे इफ दिख रहा है, ठीक है, इफ क्या होता है, हमारा कंजंक्शन होता है। इफ क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के नियरेस्ट जो भी विल होगा उसको यहां से हटा दो। तो यानी कि एरर कहां है, हमारे ऑप्शन ए में है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इफ यू ड्रिंक दिस स्पाइसी ग्रीन चिली सॉस आई विल गिव यू 2000 रुपी नोट एज रिवॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी वुड गो टू प्ले विद हर फ्रेंड्स एज सून एज शी वुड फिनिश हर होमवर्क। ठीक है, कंजंक्शन देखो, पहले देखो यहाँ पे 2 वुड है, बिल्कुल है, ठीक है, किसको हटाएं, जो कंजंक्शन के पास है, ठीक है, एज सून एज के पास आ रहा है ये वाला वुड, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है, इस वुड को यहां से हटा देंगे। लेकिन अब देखो यहां पर एक सिचुएशन अराइज होती है, चलो एरर का क्वेश्चन तो आपने निकाल लिया कि ऑप्शन सी में यहां पर एरर है। व्हाट इफ अगर ये सेंटेंस आ जाए आपके पास इंप्रूवमेंट में, ठीक है, अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह आप लोगों से पूछ लिया जाए तब इसको कैसे ठीक करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी वुड फिनिश हर होमवर्क, ठीक है, यहां पर वुड के अकॉर्डिंग तो ये फिनिश जो है वो सही लग रहा था, लेकिन अगर वुड हटा देंगे तो इसकी जगह लगाएंगे क्या। देखो हमें सिंपल क्या करना है, अगर सपोज आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं ए बी सी डी, ठीक है, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, अभी भरेंगे इन 4 ऑप्शन को, ठीक है, अभी इसमें कुछ लिखेंगे भी, ठीक है, ऑप्शंस देंगे आपको, हम एसएससी नहीं है जो आपको खाली ब्लैंक ऑप्शन दे दें और कहें कि बेटा चुनो सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा है वुड फिनिश, ठीक है, वुड फिनिश। ऑप्शन बी में लिखा है विल फिनिश। ऑप्शन सी में लिखा है फिनिश और डी में लिखा है फिनिशेस। अब इसको रिप्लेस करोगे तो किससे करोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ, ये 4 ऑप्शन है। देखो अगर हम देखें तो वुड फिनिश तो यहां हो नहीं सकता क्योंकि 2 वुड आ नहीं सकते और कंजंक्शन के पास वाला वुड हम हटा देते हैं, तो यानी कि ये जो वुड है ये तो गलत हो गया। विल भी नहीं आ सकता तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 विल 2 वुड कुछ भी नहीं आ सकता। अब बचे क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दोनों ही क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप लगाओगे किसको और हटाओगे किसको। देखो शी वुड फिनिश हर होमवर्क, वुड तो हमने हटा दिया, यानी कि हमें लगना है शी फिनिश हर होमवर्क, लेकिन क्या शी फिनिश करेक्ट होगा। देखो फिनिश भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये प्लूरल में है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है। और फिनिशेस क्या है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये क्या है बेटा, सिंगुलर में है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब शी क्या होता है, शी हमारा होता है सिंगुलर, ठीक है, शी होता है हमारा सिंगुलर, क्लियर है, ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिनिशेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शी फिनिशेस हर होमवर्क, ठीक है। तो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, समझ आया। तो ये खत्म हो गया हमारा रूल 1, ठीक है, रूल 1 हमारा खत्म। अब आता है रूल 2, ठीक है, सिंपल सिंपल इसको बस 3 रूल में पढ़ेंगे हम, पूरा फ्यूचर टेंस जो है वो खत्म कर देंगे सिर्फ 3 रूल्स में, और मात्र 5 से 10 मिनट का ये पूरा का पूरा टॉपिक है, बस आपको क्या करना है शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है। देखो कंजंक्शंस अभी जो हमने पढ़ा सेम उसी रूल से रिलेटेड है। अगर कंजंक्शन आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि इफ, व्हेन, एज सून एज, ऑल्दो, इन केस, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, प्रोवाइडेड, ये क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। किसी भी कंजंक्शन के साथ हम कभी भी विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विल, शैल, वुड का इस्तेमाल किसी भी कंजंक्शन के पास नहीं कर सकते, ये चीज हमेशा फिक्स है, ठीक है। अब इतने सारे याद कैसे करोगे, तो एक काम करो, वो वाले याद कर लो जिसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं, वो है हमारा एंड और बट,
ठीक है। एंड और बट यहाँ पर दो ऐसे कंजंक्शन है, ठीक है, दो ऐसे कंजंक्शन है जिसके बाद हम विल, शैल और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे कंजंक्शन है जिसके बाद हम विल, शैल और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी कंजंक्शन के पास हम विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? चलो अब क्या करना है बेटा, सीधा क्वेश्चंस करने। अब इनको याद कैसे रखोगे? देखो थोड़े बहुत तो याद रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एरर में या इंप्रूवमेंट में, वो इन्हीं कंजंक्शंस के इर्द गिर्द बनते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनको याद कैसे करोगे? देखो नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। नोट्स में इनको अलग से रूल 2 करके लिखना, ठीक है। और बस आपको याद नहीं करने, मतलब ऐसे रट रट के याद नहीं करने। आपको क्या करना है, नोट्स बना लिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हो 5 मिनट आप इसको बस एक बार गो थ्रू कर लो अपने नोट्स को। जैसे जैसे आप इसको गो थ्रू करते जाओगे, अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये अपने आप आपको ऐसे बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो नोट्स बनाओ सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको बस एक बार गो थ्रू करते रहो। अपने आप जो है सारे के सारे रूल्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ द चेयरमैन विल वाउ टू इरेडिकेट अनफेयरनेस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, आथू में पॉसिबल है क्या ये? कभी मतलब किसी ने सोचा, कोई सोच भी नहीं सकता चेयरमैन ऐसा अच्छा काम कर सकता है। मतलब इरेडिकेट कर देगा, ठीक है, शपथ ले रहा है कि वो इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे अनफेयरनेस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को। मतलब ये ऐसा है गधे के सर से सींग, ठीक है, बिल्कुल जैसे गायब होते हैं ना, वैसे ये क्वेश्चन भी गायब हो जाना चाहिए। हो जाएगा, देखो कैसे होगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। चेयरमैन मतलब ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, मतलब कोई मानेगा ही नहीं, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं, हाँ चेयरमैन ऐसा कर सकता है? सीरियसली मैं किस बच्चे को भी कह दो ना, वो भी यकीन नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठुल्लू इंसान एकदम। इफ द चेयरमैन विल वाउ टू इरेडिकेट अनफेयरनेस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन एग्जाम बाय नेक्स्ट ईयर, द स्टूडेंट्स विल स्टिल स्कॉफ एट हिज क्रोकोडाइल टीयर्स। बच्चों को भी पता है कि इसके अगर कभी गलती से भी आंसू आ गए तो वो भी घड़ियाल या मगरमच्छ के आंसू होंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर हमें 2 विल दिख रहा है, ठीक है, एक विल ये रहा और एक विल ये रहा, ठीक है। अब हटाना है, 2 में से एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। रूल 1 कहता है कि 2 विल कभी भी यूज नहीं हो सकते। अब कौन सा वाला हटाना है? तो देखो रूल 2 क्या कहता है कि जो कंजंक्शन के पास वाला है उस वाले विल को हटा दो। यहां पर कंजंक्शन दिख रहा है इफ के साथ क्या है, विल, ठीक है, इस विल को यहां से हटा देंगे। इफ द चेयरमैन विल वाउ टू इरेडिकेट अनफेयरनेस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स बाय नेक्स्ट ईयर, देखो विल हट गया। इफ द चेयरमैन, देखो यानी कि फ्यूचर में तो ये करने नहीं वाला, विल हट गया यहां से, है ना। प्रेजेंट में ये कर नहीं रहा और पास्ट में इनने कुछ करा नहीं, तो वही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। मतलब ये तो सोचना ही बहुत ऐसा लग रहा है कि अजीब सी चीज, पता नहीं क्या लिख दी किसी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन माय सिस्टर शैल कमिट टू एक्सरसाइज डेली फॉर बेटर हेल्थ, आई शैल वंडर इफ शी कैन स्टिक टू हर प्लान। देखो शेल, देखो यहाँ पे शेल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक शेल ये रहा, दूसरा शेल ये रहा, ठीक है, दूसरा शेल ये रहा। अब यहाँ पर 2 शेल नहीं यूज हो सकते, एक को हटाना पड़ेगा। किसको हटाएंगे? जो कंजंक्शन के पास होगा। वेन हमारा क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है, वेन हमारा क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन के पास वाला शेल ये रहा, तो इस शेल को यहां से हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हेन माय सिस्टर कमिट टू एक्सरसाइज डेली फॉर बेटर हेल्थ, आई शेल वंडर इफ शी कैन स्टिक टू हर प्लान। क्लियर है? समझ आया? तो एरर कहां है बेटा? हमारा ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल मिनिस्टर्स विल श्योरली डू सम वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स विल, यहां पे विल आ गया, श्योरली डू सम वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बिफोर इट विल बी टू लेट, दूसरा विल यहां आ गया, ठीक है। किसको हटाएं? जो कंजंक्शन के पास है। ये बिफोर देख रहे हो, बिफोर क्या है बेटा? हमारा कंजंक्शन है। बिफोर क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन के पास विल नहीं चलेगा, इस विल को हटा दो और यहां पे क्या आ जाएगा? इट इज टू लेट, ठीक है, इट इज टू लेट। समझ आया? अब ये कहोगे कि इज कहां से आ गया, तो बेटा चिंता मत करो, ये अभी हम तीसरे रूल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इंप्रूवमेंट करके आप लोगों को बता दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल मिनिस्टर्स विल श्योरली डू सम वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बिफोर इट इज टू लेट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दे विल पनिश द स्टूडेंट्स, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इफ यहां पे दिख रहा है ना कंजंक्शन है, ठीक है, इफ यहां पे कंजंक्शन है, इसके साथ विल है, इसको हटा दो, ठीक है, आंसर आ गया। सिंपल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कंजंक्शन दिखा, विल दिखा, हटा दिया, ठीक है। देखो अब आते हैं सीधा सीधा रूल 3 पे, ठीक है। रूल 3 में अब आपको पता लगेगा कि कैसे हम करते हैं इंप्रूवमेंट। हमने एरर ढूंढ लिया, ठीक है, एरर कैसे निकालते हैं आपको पता लग गया, लेकिन
क्या हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एरर नहीं निकालना बेटा, आपको इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि किस चीज से आप इसको रिप्लेस करोगे। तो देखो सिंपल से कुछ रूल्स हैं, ठीक है, 5 कंडीशंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो तो आपका सेंटेंस जो है वो फ्री का नंबर देके जाएगा। ठीक है, फ्री का तो नहीं होगा, मेहनत है आपकी बिल्कुल है, ठीक है, फ्री का कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। सपोज करो अगर आप विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिमूव कर रहे हो, तो इसकी जगह पे क्या लगाओगे? इसकी जगह पे लगाओगे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल के साथ अगर कभी भी बी आ जाए तो इसकी जगह पे क्या लगाओगे? इसकी जगह पे लगाओगे इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। अब देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, यहां पे क्या लिखा था? इट विल बी। तो अगर हमने विल बी हटाया तो उसकी जगह क्या लिखा? इज एम आर में से इज को लिखा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इज टू लेट। आप समझ आया कि ये वाला यहाँ पे इज कैसे आ गया? ठीक है, ये विल बी को रिप्लेस करके आया है। ऐसे ही हमारे पास एक है विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। ठीक है, विल के साथ अगर कभी भी हैव प्लस वी थ्री आ जाए तो हम इसको किस से रिप्लेस करेंगे? तो इसको रिप्लेस करेंगे बेटा हम हैज या फिर हैव प्लस वी थ्री से। ठीक है, हैज या फिर हैव प्लस वी थ्री से। क्लियर है? अगर आपके पास वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको किससे रिप्लेस करोगे बच्चों? इसको रिप्लेस करोगे आप वर्ब के सेकंड फॉर्म से। ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से। और अगर आपके साथ वुड के साथ हैव प्लस वी थ्री आ जाए तो आप इसको किस चीज से रिप्लेस करोगे? तो आप इसको रिप्लेस करोगे हैड प्लस वी थ्री से। हैड प्लस वी थ्री से। क्लियर है? हैड प्लस वी थ्री से आप इसको रिप्लेस करोगे। अब देखो ये जो 5 कंडीशन है ना बेटा, इसको आप क्या करो, गांठ बांध लो, एक लाल सा कपड़ा लो छोटा सा, ठीक है, ऐसे छोटा सा कपड़ा लो, ऐसे गोल सा गांठ बनाओ और इसको अपने तकिया के नीचे रखो। ठीक है, रात को सोते समय आपको क्या करना है? 2 से 3 बार इसका जाप करना है। ठीक है, इन 5 कंडीशंस का आपको 2 से 3 बार जाप करना है। एक लाल सी पुड़िया बनाओ और अपने तकिया के नीचे रखो और इसका 2 से 3 बार जाप करो सोने से पहले। ठीक है, सुबह उठ के एक बार पढ़ लो। ठीक है, अपने आप ये कंडीशंस जो हैं आपको याद हो जाएंगी और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप जो कहोगे वहां पर आपको आके मैं 2000 रुपये का नोट दूंगा। ठीक है, 2000 रुपये का नोट मैं आपको रिवॉर्ड में दूंगा। ठीक है, अगर आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं बना तो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि ये 5 कंडीशन आपको बेहतरीन तरीके से याद कर लेनी है। समझ आया? देखो क्वेश्चंस कर रहा हूं अब इस पे। चलो, बिफोर द प्रोटेस्टर्स विल कम मिनिस्टर शुड बेटर गिव ऑर्डर्स टू इंक्रीज द सिक्योरिटी एट जंतर मंतर। अब एक डाउट आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि 2 विल तो यहां है ही नहीं, यहां पर तो बस एक विल आया है ना, तो इसमें क्या एरर ढूंढेंगे, है ना? अब इन क्वेश्चंस में देखो हमें एरर भी ढूंढनी है, इंप्रूवमेंट भी करना है। एरर अब इसमें आपको नहीं दिख रही, लेकिन ध्यान रखना, चाहे एक विल हो, चाहे 2 विल हो, चाहे 3 विल हो, कंजंक्शन के पास कभी भी विल, शेल और वुड यूज नहीं हो सकता। दैट्स इट। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी सी लाइन है जिसका हम यूज नहीं कर सकते। यहां पे बिफोर देखो हमारा कंजंक्शन है, बिफोर क्या है बेटा? कंजंक्शन आ गया। ठीक है, अब इस कंजंक्शन के साथ ये विल यहां पर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, विल यहां पर यूज नहीं हो सकता। अब इसको रिप्लेस किससे करें? तो हमने रूल पढ़ा, अगर विल के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये कम क्या है बेटा? कम क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस कम को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, विल को हटा देंगे तो बात एक ही है। ठीक है, चाहे विल कम को हटा के कम लिख दो या फिर विल हटा दो, तो दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, बिफोर द प्रोटेस्टर्स कम मिनिस्टर शुड बेटर गिव ऑर्डर्स टू इंक्रीज द सिक्योरिटी एट जंतर मंतर। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन बाहुबली, देखो बाहुबली का वाला डायलॉग याद करो, जब बाहुबली जो है तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है भल्लाल देव के साथ, ठीक है, और वहां पे कई सारे लोग तीर छोड़ते हैं, फिर जो बाहुबली होता है डेडपूल की तरह अपनी तलवार चलाता है और तीरों को इधर उधर फेंक देता है। ठीक है, तीरों से बच जाता है माहिष्मति के अंदर ही। ठीक है, तो वहां पर बाहुबली कहता है अपने भाई भल्लाल देव से कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम क्या बनोगे? मेरे सेनापति होगे। ठीक है, चीफ कमांडर ऑफ माहिष्मति आर्मी बनोगे। तो वो जो डायलॉग था ना बेटा, वो बिल्कुल इसी टेंस के लिए बना था। ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए ही बना था। ठीक है, जैसे कि यहां पर यूज हुआ है, देखो, व्हेन बाहुबली विल बी द किंग ऑफ माहिष्मति, भल्लाल देव विल बी द चीफ कमांडर ऑफ माहिष्मति आर्मी। ठीक है, अब ये उन्होंने हमारे लिए बोला था ताकि हम लोग ना इसको यूज कर सके आप लोगों को समझाने के लिए। देखो 2 विल आ रहे हैं, 2 विल आ रहे हैं, किसी एक को हटाना पड़ेगा, 2 विल कभी साथ में यूज नहीं होते।
कंजंक्शन के पास वाला विल, इसको हटाना है। अब दूसरी चीज यहां पे आ रहा है व्हेन बाहुबली विल बी द किंग ऑफ माहेशमती। अब हमें एरर तो मिल गया, इतने पार्ट में इसमें एरर है, ठीक है, इतने पार्ट में एरर है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस किससे करें? तो अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर सपोज हमें विल के साथ बी को रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस करेंगे? इसे हम रिप्लेस करेंगे इज एम या फिर आर से, ठीक है, इज एम और आर से इसे रिप्लेस करेंगे। अब यहां पर क्या लग जाएगा? बाहुबली के हिसाब से यहां पे विल बी को हटा देंगे और यहां पे क्या लगा देंगे बेटा? इज लगा देंगे। बाहुबली, व्हेन बाहुबली इज द किंग ऑफ माहेशमती, भल्लाल देव विल बी द चीफ कमांडर ऑफ माहेशमती आर्मी। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, If she would have tried to trust him again, he would have done the same mistake again. अगर वो दोबारा से उस पर भरोसा करती, ठीक है, तो वो दोबारा से वही गलतियां दोहराता, ठीक है, उसके पीठ में खंजर भोंक देता, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ सेंटेंस है। इफ शी वुड हैव ट्राइड टू ट्रस्ट हिम अगेन, देखो पूरा पढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं, इफ कंजंक्शन दिख रहा है हमें, इफ के साथ यहाँ पे वुड है, इसको हटा दो। अब यहाँ देखो दिक्कत क्या है, हमें रिप्लेसमेंट करना है। वुड हैव ट्राइड यानी कि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है ना बच्चों। अब इसको किससे रिप्लेस करते हैं हम? इसको किससे रिप्लेस करते हैं फटाफट से बताओ? वुड हैव प्लस V3, देखो यहाँ लिखा है, इसको रिप्लेस करते हैं हैड प्लस V3 से, ठीक है। इसको रिप्लेस करते हैं हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? इफ शी हैड ट्राइड, ठीक है, इफ शी हैड ट्राइड, ठीक है, वुड हैव ट्राइड लिखा था यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था। अब इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे? हैड ट्राइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर तो अभी हम बात कर रहे थे कि दो वुड, दो विल, दो शैल यूज नहीं हो सकते। इन्होंने तो हमें तीन तीन वुड दिखा दिए, एक वुड ये रहा, एक वुड ये रहा और एक वुड ये रहा। If I would have cheated in exams, I would have topped the examination and would have awarded by the Ministry of Education. ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तीन हो चाहे चार हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? कंजंक्शन के पास वाला वुड हटा दो, ये रहा इफ, ये रहा हमारा कंजंक्शन, इस वुड को हटा दो। अब देखो वुड हैव चीटेड लिखा है ना, वुड हैव चीटेड लिखा है यानी कि यही वाला रूल है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? हैड प्लस V3 से। इफ आई हैड चीटेड इन एग्जाम्स, आई वुड हैव टॉप्ड द एग्जामिनेशन एंड वुड हैव अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप लोग कहोगे कि ये दो वुड क्यों लिखे हैं यहाँ पे? अब कंजंक्शन तो एंड भी है, ठीक है, एंड के पास वाला वुड भी हटाओ, लेकिन यहाँ पे इस वुड को नहीं हटाएंगे मेरे मूर्ख बच्चों। देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ दो कंजंक्शन है, एंड और बट, जिनके साथ हम विल, शैल और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर विल, शैल और वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि कंजंक्शन क्या है हमारा? एंड है। यहां तक समझ आई बात? तो यानी कि ये वाला जो वुड है इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इफ आई हैड चीटेड इन एग्जाम्स, आई वुड हैव टॉप्ड द एग्जामिनेशन एंड वुड हैव अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना फ्रेम ऑफ टाइम। फ्रेम ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस में, यानी कि आने वाले कल में, आने वाले अगले हफ्ते, आने वाले अगले साल में, ठीक है। जब भी हमें ऐसा एक फ्यूचर का टाइम दिया गया होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ टाइम। फ्रेम ऑफ टाइम क्या हो जाता है फ्यूचर टेंस में? जैसे कि हमें लिखना हो टुमारो मॉर्निंग हो गया, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग हो गया, ठीक है, टुमारो इवनिंग हो गया, या फिर 2 days लेटर हो गया, 2 days लेटर, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे हैं क्या? फ्रेम ऑफ टाइम, ठीक है, फ्यूचर के फ्रेम ऑफ टाइम। अब देखो हमें इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, हमें इसके साथ कैसे मजाक करना है। देखो कभी भी अगर हमें फ्यूचर का टाइम दे दिया जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर फ्यूचर का टाइम दे दिया जाए, यानी कि इन्हीं में से कुछ लिखा आ जाए, बाय टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, ठीक है, और इस फ्यूचर टाइम से पहले एक शब्द आ जाए बाय, ठीक है, बाय। अगर किसी भी फ्यूचर टाइम यानी कि इनमें से किसी के भी पहले क्या आ जाए? बाय आ जाए,
ठीक है, बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय टुमारो इवनिंग, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसके साथ जो हम सेंटेंस यूज करेंगे वो हमेशा यूज करेंगे विल के साथ हैव प्लस V3। ठीक है, विल के साथ हैव V3। करेक्ट है, समझ आया यहां तक सभी को? अगर कभी भी बाय के साथ फ्यूचर का टाइम आ जाए तो सेंटेंस जो है वो हमेशा लेगा विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गॉट इट? देखो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, बाय टुमारो इवनिंग द चेयरमैन डैश फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन। तो सेंटेंस देखो रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रेजिग्नेशन मांग रहा है किससे? चेयरमैन से। चेयरमैन देगा रेजिग्नेशन? मतलब ही नहीं है, है ना? वो देगा नहीं, वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, वो कह देगा एआई है, एआई ने करा, एआई ने ही क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, वर्जिन पेपर बनाया था। तो चलो बाय टुमारो इवनिंग यानी कि कल की शाम तक। यहाँ पे देखो टुमारो इवनिंग क्या आ गया बेटा? टुमारो इवनिंग आ गया हमारा फ्यूचर टाइम। ठीक है, यानी कि फ्रेम ऑफ टाइम आ गया, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? बाय टुमारो इवनिंग लिखा हुआ है, तो हमें सिंपल सिंपल क्या चाहिए? विल प्लस हैव प्लस V3 चाहिए। देखो कहाँ दिख रहा है विल प्लस हैव प्लस V3? डी में दिख रहा है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, विल रिजाइन आएगा नहीं, विल बी रिजाइंड मतलब ही नहीं बनता, वुड हैव रिजाइंड नहीं आएगा, क्योंकि बाय के साथ जब भी कोई फ्यूचर का टाइम आता है तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? विल प्लस हैव प्लस V3 लगता है। ये भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, और इसको भी उसी पुड़िया में एडजस्ट कर लेना है। समझ आया? तो इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस हमने खत्म कर दिया, फ्यूचर जो है वो SSC खत्म कर देगा। क्लियर है? फ्यूचर जो है वो SSC खत्म करेगा, फ्यूचर टेंस हमने खत्म कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, एक क्लास का टॉपिक था। ठीक है, एक क्लास में खत्म हो गया, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बस 3 रूल आप लोगों को ये पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और अभी देखो CHSL का पेपर जो है वो बिल्कुल सर पर है, तो आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, पढ़ाई कम करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, मॉक टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर एनालाइज करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो बेटर है जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो ये देखो कि किस पार्ट में आपके जो है नंबर कट रहे हैं। अगर सपोज आपका स्टैटिक में नंबर कट रहा है तो स्टैटिक वाले को थोड़ा सा रिवीजन में अच्छे से लेकर आओ। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वॉइस में आपका नंबर कट रहा है, नरेशन में कट रहा है, तो नरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। एनालाइज जरूर करो कि क्वेश्चन में कहां पर गलती हो रही है। ठीक है, एनालाइजेशन के बगैर मॉक टेस्ट बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट को तो उस मॉक टेस्ट को लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो बेटर है कि एनालाइजेशन जरूर करो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा रहे हो तो एनालाइजेशन जरूर करो। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।